हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सॉरी, 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया था और रीज़न आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली पता घर पे काम चल रहा है और ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर पे काम चल रहा है, मतलब रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो थोड़ा सी तोड़ फोड़ हो रही है, फिर मतलब पूरा फिनिशिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वो लग रहा है। मतलब एक तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, दूसरा कि लेबर बार बार आ रही है जा रही है, तो गेट खुल रहा है, बेटू बहुत परेशान कर रहा है, बार बार अंदर उसके पीछे भागना पड़ रहा है। तो वो इस कारण मैंने बोला कि अब बहुत कम टाइम है, फिर यूट्यूब अगर देख रही हूँ तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैंने 2-3 दिन बोला कि चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। और क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा था मुझे पढ़ने के लिए, इवन बहुत कम टाइम था, है ना। तो मैंने बोला जो भी टाइम बचेगा मैं पढ़ाई में दूंगी, वीडियो के लिए 2-3 दिन का गैप कर दिया था। और अभी तो खैर नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, सभी को हैप्पी नवरात्रि, है ना। और घर के सामने ही माता जी विराजमान है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा सा अब एक साउंड वाला प्रॉब्लम यहाँ से आएगा, है ना। मतलब वॉइस ओवर के टाइम पे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे जाए, जैसे अभी भी म्यूज़िक ऑन है वहाँ पे। तो थोड़ा सा मुझे अब देखना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी 3 दिन से पिछले मेरे पढ़ाई थोड़ा कम हो रही है, मतलब एक एक 1.5-1.5 घंटे हो रही थी मुश्किल से दिन में। तो मैं पता क्या कर रही थी कि वीडियो कोई नहीं देखा पिछले 2-3 दिन से, कोई भी यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं देखा मैंने। सिर्फ मैं कॉपी उठाती थी और रिवीजन करती थी, कॉपी उठा रही हूँ रिवीजन कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही किया है। और पोषण, मैथ्स और सीडीपी ज़्यादातर यही पढ़ रही हूँ। मैनेजमेंट इस हफ्ते मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा। तो अब टेस्ट आ रहा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया। मैंने बोला यार अच्छे से रिवाइज कर लूँ, लास्ट वीक टेस्ट दे नहीं पाई थी, उसके बाद फिर ये घर का काम स्टार्ट हो गया, तो टाइम ही नहीं मिल पाया ना। अब 1-2 घंटे दिन में अगर निकल पा रहे हैं तो सोच रही हूँ किसी तरीके से कि वो हो जाए। और अब क्या, अब दिवाली में भी कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो क्या मैं अपनी साइड से थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा रोज आधे आधे 1-1 घंटे करके काम चालू कर दिया है साफ़ सफाई का भी, कि वो एकदम से उस टाइम पे लोड ना पड़े, है ना। क्योंकि अभी मुझे डस्ट की बहुत सीवियर एलर्जी हुई है, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन मेडिसिन खाना छोड़ देती हूँ समझ लो, उस दिन पूरा नाक से लिक्विड निकलता है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है अभी, और सारी चीज़ें एक साथ देखना पड़ रहा है। तो भगवान करे कि सब अच्छे से निकल जाए, है ना। क्योंकि दिवाली बहुत इन्जॉयमेंट का टाइम रहता है, मतलब हर कोई बहुत इन्जॉय करता है, और इसकी प्रिपरेशन इतने टाइम से चलती है। मतलब नवरात्रि का टाइम है अभी। इंदौर में थी मैं, गरबा खेलती थी, बहुत याद आती है। यहाँ पे है तो यहाँ पे खैर गरबा अब स्टार्ट हुआ है, बाकी मंडला में इतना क्रेज़ नहीं है यार, बहुत कम जगह गरबा होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे इंदौर में क्या है कि आप कहीं भी किसी भी गली में निकलोगे तो आपको हर जगह गरबा देखने मिलेगा, यहाँ पे नहीं होता उतना। तो ठीक है, खैर जहाँ आप रहते हो वहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हो, तो थोड़ा सी याद तो आती है, बट ठीक है, यहाँ पे जो है वो है। तो हर जगह अपना कुछ ना कुछ अलग चीज़ें रहती हैं। और नवरात्रि का टाइम है, बहुत लोड मत लो, पढ़ाई को छोड़ना मत, है ना। बट थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करते चलो, पढ़ते भी चलो, है ना। और इस हफ्ते में पक्का टेस्ट दूंगी, है ना। लास्ट वीक नहीं हो पाया था और उसका रीज़न भी था, पता है। मैंने ट्राई किया था, मैंने 2 बार ट्राई किया था, बट पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे उसमें से रिज्यूम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने लगभग 100-120 क्वेश्चन कर लिए थे, विनर्स के भी और सत्यादि के भी, दोनों का पेपर ऑलमोस्ट हाफ हाफ कर लिया था। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे ये श्योर था कि रिज्यूम का ऑप्शन आता है ना। तो वो रिज्यूम का ऑप्शन आया ही नहीं, रीअटेम्प्ट का आ गया। तो मुझे बहुत बेकार लगा कि मैंने अपना 1 घंटा भी ख़राब कर दिया और रिज़ल्ट भी पता नहीं चला। तो फिर मैंने स्किप कर दिया, मतलब मेरा पूरा पेपर देने का मन था ना, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ठीक है, अभी रिवीजन चल रहा है, मैं कोशिश करूँगी। अब 2 दिन तो बचे हैं कि 2 दिन मैनेजमेंट पढ़ लूँ, है ना, और एक्ट योजनाएं वगैरह पढ़ लूँ, तो उसके बाद फिर मैं संडे का टेस्ट देती हूँ। देखो पता है, योजनाएं, एक्ट, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो जब मन लगा करे ना तब पढ़ लिया करो। देखो मैं, पता है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे किसी ने पूछा था कि आपका पूरा वीक का शेड्यूल क्या रहता है पढ़ने का, तो पूरे वीक में मेरा पता है क्या रहता है। एक तो थोड़ा सा अपने मन को देखते हुए पढ़ा करो। जैसे मैथ्स का मेरा, मैं डेली मैथ्स नहीं करती, जब मन करता है ना 3-4 दिन लगातार मैथ्स करती हूँ, उसके बाद 2-4 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर करती हूँ वापस से। तो ऐसा ही है, जैसे अभी मैंने करा, तो इस हफ्ते मैंने SICI वाले क्वेश्चन करे, क्योंकि वो मुझे लग रहा था ऐसा कि अगर लेवल बढ़ा पेपर का तो मैं नहीं कर पाऊंगी। नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे थे बट थोड़े से टफ वाले
वो मेरा मिस्टेक हो रहा था, तो मैंने इस हफ्ते उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन करे, बहुत ईजी रहते हैं ये वाले तो खैर, और ईजी ही आएगा, आई थिंक ईजी आएगा। तो आप लोग भी अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करो। मेरा पता है ऐसा रहता है मेन कि मैं 2 सब्जेक्ट टारगेट करती हूँ संडे को टेस्ट देने के बाद, कि 2 सब्जेक्ट है जिसको अल्टरनेट मुझे पढ़ना है। फिर अगर मैं उससे बोर हो गई, सपोज 2-2 3-3 यूनिट रिवाइज करने के बाद फिर अगले 2 सब्जेक्ट उठाती हूँ, फिर उसके बाद वापस उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा, जैसे पोषण स्वास्थ्य पढ़ने में बहुत मन लगता है, उसको 2 दिन में अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक रिवाइज करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। अगर उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अगर सिर्फ उसी को पढ़ोगे तो वो तो 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने अपने टारगेट बना लिया करो कि कौन कैसे कर रहा है। तो ये सामने ही मतलब घर के जस्ट फ्रंट में रखी हुई है माता जी, और लाइटिंग वगैरह चालू है। बेटू का तो पूरा दिन वहीं का टाइम पास है, अब सुबह शाम बेटू वहीं जाता है। बचपन ही होता है यार जिसमें सारी चीज़ों का एंजॉयमेंट होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं पता नहीं मेंटली मैं उस लेवल पे आ गई हूँ जहाँ मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है, मतलब कुछ भी करके खुशी नहीं मिलती है, कोई इंजॉयमेंट बचा ही नहीं लाइफ में, बस ऐसा चल रहा है। मतलब इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, पता अपनी तरफ से मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ, और कोशिश है मेरी कि मतलब मुझे ये जॉब मिल जाए तो शायद थोड़ी सा बदलाव हो, थोड़ा सा चेंजेस हो, क्योंकि कई बार आपका सेम जो रूटीन होता है वो भी आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। मतलब वो फील नहीं होता लेकिन बोरिंग आपकी लाइफ में इसीलिए हो जाता है शायद कि आप कंटिन्यू वही चीज़ें करते हो। कई बार आपका मन होता है, कई बार नहीं होता, तो भी करते हो, क्योंकि घर पे एज अ होम मेकर कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपको करनी ही करनी है। तो वो चीज़ों से भी मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कई बार हो जाता है, और इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। पता है अपन लोग बाहर जाने से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना, कौन जाएगा, बट लेकिन पता है बाहर बहुत दिनों तक नहीं निकलो ना तो आपका मूड जो होता है ना वो एकदम फ्रेश नहीं होता है। मतलब जब आप कभी आप निकलते हो तो आप थोड़ा सी थकान होती है लेकिन आपको मूड फ्रेश होता है आपका, तो वो ज़रूरी है। इसीलिए शायद बोलते हैं कि रोज़ जाना चाहिए जाना चाहिए, बट अपन लोग इग्नोर करते हैं। और आज परीक्षा पोर्टल की बुक आ गई है, और दोनों बुक आ गई है। थ्योरी वाली तो 2 दिन पहले आ गई थी, एमसीक्यूज़ वाली आज आई है। और ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अभी तक दोनों बुक नहीं पढ़ी है। जस्ट अभी आपके सामने ये ओपन करी है, और मतलब अभी आपको जस्ट इसके पेजेस दिखाऊंगी मैं, थोड़ा सा आप देख लो, बाकी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगी। 2-3 दिन का मुझे टाइम देना, तब मैं इसका एक्चुअल रिव्यू कर पाऊंगी कि कैसी क्या बुक है, क्योंकि मैं बिना पढ़े अभी कुछ नहीं बताना चाहती, है ना। हाँ ये है कि बुक बहुत मोटी है, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेजेस हैं इसके, तो थोड़ा सा मुझे देखने का टाइम दो। मैं पढ़ती हूँ, थ्योरी बुक भी अभी मैंने नहीं पढ़ी है, और रीज़न पता है आपको कि मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है। अभी ये मेरा अगला मतलब समझ लो दिवाली तक शायद यही रूटीन रहेगा कि पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अभी ऐसा ही है, पता है जब मैं फ्री होती हूँ तब बुक लेके बैठ जाती हूँ तुरंत पढ़ने के लिए। तो मैं कल बताऊँ।